नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। औकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनो विप्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का। मुनिभिरुपासित तीर्थात् सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीसंयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम् प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्यसागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह उत्तम अनुपम रचना है और श्रावकों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं छोटी छोटी सी बातें। और इसी क्रम में चलते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि भगवान ऋषभदेव स्वामी सिर्फ उन्हीं की मूर्तियाँ हैं क्या? क्या अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ क्या इन्हीं की मूर्तियाँ हैं क्या आपके यहाँ, या इनके अलावा औरों की भी मूर्तियाँ हैं? क्या औरों की मूर्तियाँ नहीं पूजी जाती है, नहीं बनती है? क्या वे श्रद्धा का विषय नहीं है? क्या विचार करना, आप दूसरे धर्म वालों को, दूसरे देवी देवताओं को मानते नहीं हो क्या? ऐसा क्यों? तो बहुत सुंदर तर्क संगत यहाँ जवाब दिए गए और ये कहा गया कि भाई हमें कोई महावीर भगवान से अनुराग नहीं है, हमें कोई दूसरों से द्वेष नहीं है, हमें कोई राग द्वेष थोड़ी ना है। ये तो सहज बात है, सहजता में जैसा हो जाए। और कारण एक है ज़रूर, और वो कारण यह है कि हमने उनके गुणों से देखा है, हमने भगवान महावीर स्वामी को उनके गुणों से देखा है और हमने जगत के दूसरे देवताओं को उनके गुणों से देखा है। और जब हम दोनों को एक एक गुण के आधार पर देखते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि हे जिनेंद्र देव, हे वीतरागी परमात्मा, आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। हे भगवान, आप जैसे कोई दूसरे भगवान नहीं हैं, आप जैसे कोई दूसरे परमात्मा इस जगत में नहीं हैं। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। क्या किसी के हाथ में आयुध है, किसी को नारी भाती है, धनुष बाण हैं, तलवार हैं, ये सारे जगत के देवताओं की स्थिति है ऐसी। लेकिन हे महावीर भगवान, आप नहीं हैं इस प्रकार के। हे आदिनाथ भगवान, आप नहीं हैं इस प्रकार के। इससे यह सिद्ध होता है कि आपकी यह वीतरागता ये हमें पसंद आ गई है, आपकी यह वीतरागता ये हमें मन भा गई है। इसलिए यहाँ वीतरागी जिनेंद्र देव को ही वंदन किया जाता है। एक बहुत मार्मिक मुद्दा भी यहाँ उठाया गया और ये बात कही गई कि सुनो भाई, ये भगवान की जो प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं तो कोई धातु एक की है, कोई पाषाण की है, और धातु और पाषाण जो है ये तो पुद्गल है।
तो ये पुद्गल की प्रतिमाएं क्या करने में समर्थ हैं? ये माइक लगा दो थोड़ा सा, तो वो सेटिंग थोड़ा बंद हो गया, ये लग जाए तो ठीक रहेगा। तो ऐसा लगता है अपने को पुद्गल है, और पुद्गल क्या करने में समर्थ है? उससे तो कुछ होगा नहीं, पुद्गल तो कुछ करने में समर्थ होता नहीं है। तो कहा भाई बात तो तुम्हारी बिल्कुल सच्ची है, यद्यपि पुद्गल तो कुछ भी करने में समर्थ नहीं होता, लेकिन बात ऐसी है कि उनकी भक्ति करने में, उनकी पूजा करने में हमारे परिणाम कैसे लगे हुए हैं। सारा खेल परिणामों का है। माने जैसे परिणाम होते हैं उसके अनुसार फल मिलता है, जैसे परिणाम होते हैं उसके अनुसार पुण्य पाप का बंटवारा होता है। हेलो 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 हेलो, वहाँ शुरू नहीं है क्या? वो लाइट जल रही है क्या? चलिए कोई बात नहीं। थोड़ा सा स्विच वहाँ का कमज़ोर है, प्लग जो है ना वो प्लग उसको एक बार ऑन करके वापस ऑफ़ करना पड़ेगा, शायद इस वजह से भी है। भरत भाई आप लोगों को तो ओके लग रही है, लेकिन मुझे जोर पड़ रहा है, बस थोड़ा सा इतना है। आपको तो यहाँ से आ रही है आवाज़, 1 मिनट लगेगी, कोई बात नहीं। आज हमारे सामने बहुत सारे हमारे टोडरमल जी के मंदिर से सब साधर्मी लोग सब आए हुए हैं, तो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो वैसे भी मुझे थोड़ा सा तो तेज़ बोलना ही पड़ेगा इस दृष्टि से भी। बस ठीक है बेटा, इधर तो वो विसिल मारेगा वो। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा। तो प्रकरण ये चल रहा था कि भावों के अनुसार ही पुण्य पाप का फल मिलता है, भावों के अनुसार ही उसका फल मिलेगा। क्या? जिसके जैसे भाव होंगे उसका वैसा फल मिलेगा। भाव यदि उत्तम है तो उत्तम फल मिलेगा, और भाव यदि हीन है तो हीन फल की प्राप्ति होगी। इसी तरह का है। क्या? देखिए आज एक और नया प्रकरण हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। 343 नंबर का पेज है। इस 343 नंबर के पेज पर कृत्रिम प्रतिमाएं क्या है, ये प्रकरण बता रहे हैं कि आखिर कृत्रिम प्रतिमाएं, कृत्रिम माने जो बनी है, कृत्रिम माने जो बनाई गई है, उन प्रतिमाओं का क्या स्वरूप है, और आखिर ये प्रतिमाएं कब से चली है, ये किसने बना दी है, भगवान किसने बना दी है मूर्तियाँ, ये तो बताओ। क्या ये मूर्तियाँ किसने बना दी है और कहाँ से चली है ये परंपरा? कुछ लोग तो कहते हैं कि ये नई परंपरा चल गई, ये मूर्तियाँ कोई पहले थोड़ी ना होती थी, पहले तो थी नहीं, अभी नई नई बना दी है। क्या? तो अब ये बड़ा सुंदर जवाब दे रहे हैं कि भाई पहले नहीं थी का अर्थ क्या है। माने भोग भूमि में नहीं थी वो तो ठीक है, लेकिन इन प्रतिमाओं के निर्माण की परंपरा और प्रक्रिया तो ऋषभदेव भगवान के ज़माने से चल रही। भरत चक्रवर्ती ने भी जिनालय बनाए थे, आपको मालूम है। त्रिकाल चौबीसी की स्थापना की थी कैलाश पर्वत के ऊपर। अब कैलाश जाने वालों से पूछो जरा कि तुम्हें कहीं दिखते हैं क्या वे 72 जिनालय कहीं दिखते हैं क्या, और कैसे बने, क्या हुआ। और क्योंकि 19 कूड़ा कूड़ी सागर से हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में भोग भूमि चल रही थी, कल्प वृक्ष थे, तो जिन मंदिर तो होते ही नहीं थे, बनाता तो था नहीं। भोग भूमियों के अंदर कैसे बनाएंगे, कैसे निर्माण होंगे, कैसे प्रतिमाएं निर्माण होगी। कल्प वृक्षों से कोई प्रतिमाएं थोड़ी ना मांगी जाती है, कल्प वृक्षों से भोग सामग्री तो मिल जाती है। क्या? लेकिन उन कल्प वृक्षों से ऐसा नहीं होता कि जिन मंदिर मिल जाए तो कल्प वृक्ष बना देगा, हैं जिन मंदिर बन जाएगा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। कहते ना जो चाहता है वो मिल जाता है। 10 जाति के कल्प वृक्ष, क्या तो 10 जाति के कल्प वृक्षों में भोजन मिल जाते हैं, वस्त्र मिल जाते हैं, बर्तन मिल जाते हैं, गहने मिल जाते हैं,
खाद्य के साथ में पेय मिल जाते हैं, आसन मिल जाते हैं, वाद्य यंत्र मिल जाते हैं, मकान मिल जाते हैं रहने के लिए। आप जो मांगो वो मिलता है का अर्थ यही है। ऐसे कोई जो मांगो वो मिल जाता है इसका अर्थ कोई सम्यक दर्शन थोड़ी ना मिल जाएगा। क्या कोई व्यक्ति ऐसा मुझे तो मोक्ष मिल जाए मेरे को, तो चिंतामणि भी हाथ जोड़ लेगा आकर के कि तुम्हें मोक्ष नहीं मिल सकता। बोले सम्यक दर्शन तो पुरुषार्थ से मिलेगा, ये ऐसे कोई ऐसे मिलने वाली चीज़ नहीं है। ये जो भी चिंतामणि हो, चाहे कल्प वृक्ष हो, चाहे कामधेनु हो, इनकी जो बातें कही गई है ये सब भौतिक सामग्री के प्राप्त करने की अपेक्षा से ही है। इनसे ज्ञान भी नहीं मिल सकता है, माने सम्यक दर्शन नहीं मिल सकता, सम्यक ज्ञान नहीं मिल सकता। कोई चारित्र मांग ले वे, किसी के पास में उपलब्ध हो जाए ये चिंतामणि और कहे मेरा गुणस्थान चढ़ने लगे, क्या मुझे सकल चारित्र हो जाए, तो ऐसे कैसे हो जाएगा तुझे सकल चारित्र? न सकल चारित्र संभव है, न श्रद्धा का परिवर्तन संभव है, न ज्ञान का परिवर्तन संभव है। ये तो सब पुरुषार्थ के काम है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र आत्मा का परिणमन है, और ये जो अवस्थाएं दिखाई देती है ये सब पौद्गलिक अवस्थाएं दिखाई देती है। इसलिए पुद्गल का परिणमन जान करके आपको ऐसा समझना चाहिए कि पुद्गल मिलेगा, पौद्गलिक उपलब्धियां जरूर हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। देखिए यहीं से प्रकरण पढ़ता हूँ, कृत्रिम प्रतिमाओं का प्रादुर्भाव। थोड़ा सा अलग हटके प्रकरण है, थोड़ी सी नई बातें हैं। 343 नंबर का यह पेज है, कृत्रिम प्रतिमाओं का प्रादुर्भाव। इनकी स्तुति नहीं, इससे ऊपर कृत्रिम प्रतिमाएं क्या है पहले तो ये बतलाओ। कृत्रिम प्रतिमाएं हैं क्या? कृत्रिम माने बनाई हुई, अकृत्रिम माने नहीं बनाई हुई। क्या? कृत्रिम माने बनाई हुई। धातु में पीतल की, चांदी की, स्वर्ण आदि की, पाषाण, संगमरमर आदि तथा स्फटिक मणि, हीरा, पुखराज आदि जवाहरातों से सामुद्रिक शास्त्र के आधार से बनी हुई प्रतिमाओं को कृत्रिम प्रतिमाएं कहते हैं। क्या? इन प्रतिमाओं को कृत्रिम प्रतिमाएं कहते हैं। ये सब बनी हुई प्रतिमाएं हैं जो बनाई धातु की। कहीं धातु पाषाणमयी इस तरह की पंक्तियाँ आती है ना, क्या माने कहीं धातु की बन गई, कहीं पाषाण की बन गई, रत्नों की बन गई। तो पाषाण की प्रतिमाएं तो यही असली परंपरा है। वास्तव में तो जैन प्रतिमाएं जो बनती हैं ये पाषाण और रत्नों की प्रतिमाएं, ये ही असली जैन प्रतिमाएं हैं, वास्तविक जैन प्रतिमाएं हैं। क्या? सामुद्रिक शास्त्रों के आधार से ये लिख रहे हैं, जवाहरातों से सामुद्रिक शास्त्र के आधार से, माने सामुद्रिक शास्त्र कह करके कहना चाहते हैं उसका पूरा विधि विधान है बनाने का, उसकी पूरी प्रक्रियाएं, उसके पूरे निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं। माने सामुद्रिक शास्त्र के आधार से बनी हुई माने पूरी समचतुर्थ संस्थान वाली प्रतिमाएं होनी चाहिए। यदि वे प्रतिमाएं समचतुर्थ संस्थान वाली नहीं है तो फिर अलग अलग तरह की बनी हुई प्रतिमाओं के अलग अलग प्रकार के सामुद्रिक शास्त्र में फल बतलाए हैं। प्रतिष्ठाचार्य को भी उसका फल लगता है और विराजमान करने वालों, भेंट करने वालों को भी उसका फल लगता है। बहुत तरह की माने विकृत प्रतिमाएं यदि आपने उसकी विराजमान करवाई है, मान लीजिए अब बहुत प्राचीन काल से होती रही हैं, तो फिर ये सामुद्रिक शास्त्र तो इसी तरह के शास्त्र हैं, ज्योतिष शास्त्रों जैसे। माने सामुद्रिक शास्त्र बाहरी पहचान के चिन्ह देख करके ये पहचान लेवे कि क्या घटना घटित होने वाली है। सामुद्रिक शास्त्र में लक्षण देखे जाते हैं, सामुद्रिक शास्त्रों में उन लक्षणों से पहचान लिया जाता है। इनके कान कैसे हैं, इनके नाखून किस तरह के हैं, ये जो चिन्ह है ना, ये सब सामुद्रिक शास्त्री कहलाता है। हस्तरेखा अधिक भी इसी के अंतर्गत आती है, पामिष्टी वगैरह भी वो सब इसी की एक प्रकार से शिक्षा पद्धति के अंतर्गत है। ये जो लोग ये सब पढ़ते हैं वो जानकारी रखते हैं। ऐसे ही पूरा विधि विधान है, पूरी प्रक्रिया है प्रतिमाएं बनने के संदर्भ में। ये मूर्तिकार लोग जो हैं ये सब बराबर इन चीज़ों को जानते हैं, बराबर वर्षों से इनके सबके अभ्यास में आ गई है वो चीज़। तो आज आप कहीं मूर्ति लेकर के आएंगे कहीं से,
तो आपको नापने पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी कहीं कहीं कोई अनाड़ी है, नया नया है, नौ सीखिया है बनाने वाला, तो विकृत बना देता है। कहीं किसी के कान यहाँ तक टच कर दिए तो कहीं ये हो गए, कहीं कलाकृति उसके अंदर दिखा दी किसी भी तरह की है, कहीं उंगलियाँ लंबी हो गई, कहीं किसी का कुछ है, तो कहीं पेट थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा हुआ हो गया, कहीं ये हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया। बिल्कुल समचतुर संस्थान में होनी चाहिए। तो इनके विविध प्रकार के फल बतलाए गए हैं। तो यहाँ तो एक वाक्य के अंदर इस बात को कह दिया कि सही प्रपोर्शनेट में होनी चाहिए प्रतिमा। ये जवाहरात से बनी हुई, पुखरात से बनी हुई, हीरा माणिक पन्ना आदि से बनी हुई, संगमरमर से बनी हुई जो प्रतिमाएं हैं, ये सब प्रतिमाएं कृत्रिम प्रतिमाएं कहलाती है। माने नव निर्मित है, बनी हुई है। कृत्रिम प्रतिमाओं का प्रादुर्भाव एक और हेडिंग दिया। आखिर ये कृत्रिम प्रतिमाएं बनी कब से, इनका प्रादुर्भाव कब से हुआ, शुरुआत कब से हुई भाई साहब ये प्रतिमाएं बनने की? तो ये कह रहे इनकी स्तुति भक्ति आदि महान सातिशय पुण्य बंध का कारण है। इनकी भक्ति, यदि इन प्रतिमाओं की भक्ति करेंगे तो सातिशय पुण्य का बंधन होता है। अरे जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के साक्षात बंधन से ऐसा कथन है कि निदत्ति निकाचित जैसी कर्म प्रकृतियां भी नष्ट हो जाती हैं। प्रथमानु योग का कथन है, यद्यपि प्रथमानु योग स्टाइल में, तो भी लेकिन क्या चीज़ है ये? जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन को साधारण नहीं समझना, इसलिए जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के दर्शन बराबर करना। इस भरत क्षेत्र में जितने भी जिन चैत्यालय हैं वे सब कृत्रिम हैं बने हुए। जितने भी भरत क्षेत्र के अंदर बने हुए चैत्यालय हैं वो सब कृत्रिम है। एक विजयार्ध पर्वत का जिनालय, वो विजयार्ध पर्वत अब न तो कोई जाने आने की सामर्थ्य है और वहाँ मनुष्य गति के कहाँ पहुँचे कहाँ जाएं। विद्याधर आदि चारण रिद्धिधारी मुनिराज वगैरह वे जरूर जाते हैं, लेकिन हम जिस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जहाँ रहते हैं यहाँ कहीं भी अकृत्रिम जिन मंदिर नहीं है, शाश्वत मंदिर नहीं है। प्रलय भी तो आती है, ये बने हुए भी तो परमानेंट नहीं रहेंगे, ये भी तो मिट जाएंगे साहब। छठे काल के अंत में प्रलय में ये सब खत्म हो जाएंगे। यानी वे सब विदेश क्षेत्र की वर्तमान रचना के अनुसार बनाए गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। माने विदेश क्षेत्र में इस तरह के मंदिर बनते रहते हैं, क्या वहाँ प्रलय नहीं आती है, वहाँ बने हुए हैं, जीर्णोद्धार होता रहता है विदेश क्षेत्र में जिन मंदिरों का। क्या नए तो क्या बनते होंगे, लेकिन कह सकते हैं नए भी बनने के आधार पर चर्चाएं इसलिए हो सकती है क्योंकि कहीं कोई नष्ट हो गया, क्योंकि परिणमन तो होता ही है पुद्गलों का, और कुछ किसी तरह वैसे प्राकृतिक आपदा भी नहीं होती विदेश क्षेत्र में, तो ऐसे भी कोई कारण नहीं दिखाई देते। बस इतना ही समझ लीजिए कि स्वयं परिणमन के तहत यदि ध्यान नहीं दिया गया तो वो इमारत गिर जाएगी। क्या स्वतंत्र परिणमन के तहत तो फिर नए बनेंगे। कहीं लोग बहुत ज़्यादा हैं तो कहीं नई जगह पर बना लेंगे, कॉलोनियाँ बन जाती। वहाँ भी विदेश क्षेत्र में, बिल्कुल विदेश क्षेत्र माने कोई ऐसा नहीं है कोई साक्षात होगा वहाँ सब कुछ, क्योंकि विदेश क्षेत्र के अंदर भी लौड़िया जी बहुत कम एरिया ऐसा है जहाँ साक्षात तीर्थंकर परमात्मा मौजूद हैं। विदेश क्षेत्र के बहुत बड़े एरिया में तीर्थंकर परमात्मा नहीं है। क्या वहाँ नहीं है? वहाँ भी ऐसे ही मंदिरों से ही काम चलता है। जैसे हम रोजाना मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं, वैसे ही विदेश क्षेत्र के लोग भी रोजाना मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। जैसे भरत क्षेत्र है उसी तरह से विदेश क्षेत्र की नगरियां हैं। मैं यदि भरत क्षेत्र के खंडों की बात करूं, अभी आप लोगों को तो सबको जानकारी है उसकी, मैं तो हमारे और श्रोताओं की दृष्टि से बात करता हूं सात्विक। मैं ये जो विदेश क्षेत्र है, जैसे जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र की बात करो सिर्फ, तो जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र में 32 विदेश क्षेत्र हैं, 32 खंड कहे जाते हैं उनके, अलग अलग विशाल। और कैसे हैं वे 32? सब भरत क्षेत्र जैसे हैं। अब उन 32 में से सिर्फ 4 में तीर्थंकर हैं,
जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर मौजूद हैं, 2.5 द्वीप में 20 तीर्थंकर मौजूद हैं। क्या बिल्कुल जैसे यहां मनुष्य हैं उसी तरह के मनुष्य विदेश क्षेत्र में हैं, जैसे यहां है उसी तरह के विदेश क्षेत्र में हैं। अब 32 में से 4 में तीर्थंकर हैं, इसका मतलब 28 विदेश क्षेत्र की जो पोजीशन है वो सेम भरत क्षेत्र जैसी है, जैसी अभी यहां है। क्या करो, जैसे हमारे यहां है क्या वैसे ही वहां भरत क्षेत्र, वहां विदेश क्षेत्र की हालत है। जैसे यहां तीर्थंकर नहीं है वैसे वहां तीर्थंकर नहीं है। सामान्य केवली वगैरह हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, भावलिंगी संत हो सकते हैं, कभी हुए कभी नहीं हुए, कभी किसी एरिया में है कभी नहीं है। कितनी दूरियां, अभी यहाँ अपन बैठे हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया में सामान्य केवली हैं, तो अब है तो यही है, अब क्या करो, कौन जाए। लंदन में वो उनका गंधकुटी लगी हुई है, अब कौन जाए वहाँ। अफ्रीका चलो, वहाँ एक गंधकुटी लगी है केवली भगवान की, कौन चलेगा बताओ। वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, यहाँ से 200-400 किलोमीटर जाना ही भारी पड़ जाए। मैंने बड़ा कठिन है काम। हमें विदेश क्षेत्र सुन करके हमारे चित्त में मुंह में पानी जैसा आता है, ऐसी स्थिति है। क्या बहुत ऐसा लगता है हमारे को कि विदेश क्षेत्र विदेश क्षेत्र। मेरे कुछ व्याख्यान हैं पहले के भी इस विषय के ऊपर, जिसमें मैंने पूरे विदेश क्षेत्र को खोल दिया है। मैंने विदेश क्षेत्र को जब खोल करके देखेंगे तो पता लगेगा, पैकिंग पे रीचते हो आप तो। क्या असली माल जब देखोगे तो आपको पता लगेगा यार ये माल तो हमारे यही मिल रहा था भरत क्षेत्र में ही, हम खाम में विदेश क्षेत्र आए। आप सोचना जरा, ये व्यक्ति बाहर जाता है और विदेशों में जाता है तो वहाँ जाकर के महंगी महंगी चीज़ खरीद लाता है, फिर यहाँ आकर के देखता है अरे ये तो अपने यही मिलती थी है। जब आकर के अपने पिताजी से पूछता है, अपनी मम्मी से पूछता है, अरे बेटा ये क्या कर रही है, इतना महंगा है, ये तो तेरे को पता नहीं है, ये तो अपने चौराहे वाली दुकान पर मिलता है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये ऐसी हालत है सच में। ये अपन यहाँ से विदेह की वो देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, कुछ नहीं है, दम नहीं है विदेह में। क्या दूर के ढोल सुहावने, प्रमोद जी ऐसा ही है बिल्कुल। दूर को देख करके ऐसा लगता है सुहावना जैसा दिखाई देता है, कुछ नहीं है भैया। देखो यहाँ तो क्या कह रहे हैं, ये विदेश क्षेत्र के अंदर मंदिर बहुत हैं, जगह जगह मंदिर है, जिन मंदिर के अंदर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। अरे कोई सारे रिद्धिधारी थोड़ी ना होते हैं क्या भैया, सबके पास वाहन नहीं होते, सब काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कमाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। विदेश क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र के हाल बिल्कुल अपने जैसे ही हैं, जैसे यहाँ पर गरीबी अमीरी संपन्नता सब कुछ है, सब तरह की परिस्थितियाँ हैं, ऐसी परिस्थितियाँ विदेश क्षेत्र में भी है। बल्कि इसी तरह की परिस्थितियाँ तो विद्याधरों की नगरियों में भी है, वहाँ भी बेचारे खेती करते हैं, काम धाम करते हैं, ब्याह शादियाँ करते हैं। ये सब विदेश क्षेत्र में भी इसी तरह से होते हैं। इसी तरह से जैसे हमारे यहाँ बाल बच्चे होते हैं, संभालने होते हैं, फिर बेटे बच्चे बहुएँ आती हैं, फिर उनके पोते पोतियाँ होते हैं, ये सारे झमेले हैं विदेश क्षेत्र में। आप क्या समझ रहे हैं? क्या हमारे कोई विदेश क्षेत्र में झमेले कम थोड़ी ना हैं। आपको क्या लग रहा है, किसी दिन किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी दिन किसी की हो गई, किसी का क्या हो गया, फिर डॉक्टर के लेकर के भाग रहे हैं, हारी बीमारी सब कुछ चलता है। अब माने विदेह का मतलब सुन करके आपको कुछ ऐसा लगने लग जाए कि कोई वहाँ विदेश क्षेत्र का मतलब भगवान ऐसा लग रहा है। जैसे अमेरिका मतलब ओबामा, तो ओबामा की क्यों बात करो, अभी क्या नाम है, बाइडेन है, जो बाइडेन, उसकी बात करो आप, क्लिंटन की बात करो। अमेरिका मतलब जैसे गाँव के लोग बम्बई मतलब अमिताभ बच्चन समझते हैं ना, ऐसा है क्या। छोटे से गाँव में लोग बम्बई और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान को देखा क्या, बम्बई गया था, हाँ देख लिया भाई, शाहरुख खान को देख लिया बम्बई में, कौन देखे। ऐसी हालत है। विदेश क्षेत्र का नाम सुनते, विदेश क्षेत्र माने श्रीमंदर भगवान, अब विदेश क्षेत्र माने श्रीमंदर भगवान हो गया, गजब हो गया। विदेश क्षेत्र माने श्रीमंदर भगवान, युगमंदर, बाहु सुबाहु, बस 4 तीर्थंकर नाम ले लिए, 20 तीर्थंकरों के नाम ले लिए। विदेश क्षेत्र में तो वही मिलेंगे नहीं भाई। विदेश क्षेत्र के हाल भी बेहाल हैं, क्योंकि जब तक
देह से भिन्न विदेही तत्व को न देखे तब तक विदेह जाने की कोई सार्थकता नहीं है। और देह से भिन्न विदेही तत्व को यहाँ भी देखा जा सकता है। जिसने यहाँ देख लिया तो यही चौथा काल है। रहता है चौथा काल तो क्या हो गया, चौथा काल तो कर्म भूमि का ही काल है। कर्म तो करने ही पड़ेंगे सब, वो भूमि जैसा तो है नहीं भाई साहब। घुटनों के दर्द विदेश क्षेत्र में भी होते हैं, क्या कमर दर्द विदेश क्षेत्र में भी होती है, बीमारियां हॉस्पिटल विदेश क्षेत्र में भी है, क्या ये सब विदेश क्षेत्र की हालत बतला रहा हूं मैं आपको। और मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के चित्त में विदेश क्षेत्र का ख्वाब चलता हो दिमाग में, क्या तो तुरंत उसको नींद से जाग जाना चाहिए। अरे मैं कहाँ सोया था भैया, यहाँ विदेही तत्व की चर्चा चल रही है। ये कुंद कुंदाचार्य देव यहीं हमें उस विदेही की बात बतलाने के लिए आ गए हैं। कुंद कुंदाचार्य देव ने यहीं आकर के वही बात बतला दी है। सीमंदर संदेश सुनाते हैं, हम यहाँ वो बात लेकर के आए हैं। जो बात वहाँ विदेश क्षेत्र में सुनी थी वो बात यहाँ लेकर के आ गए। आत्मानुभूति से कर प्रमाण पाया उनने आनंद महान, वही बातें, रंच मात्र फर्क नहीं है। भरोसा करना पड़ेगा कुंद कुंदाचार्य, इसलिए भरोसा करना पड़ेगा कि योगेंदु देव भी वही बात लिख रहे हैं और कुंद कुंदाचार्य देव भी वही बात लिख रहे हैं। जो विदेश क्षेत्र से आए वो भी वही माल दे रहे हैं और जो विदेश क्षेत्र नहीं गए वो भी वही माल दे रहे हैं। तो इसका मतलब वहां भी वही मिलता था क्या भाई? यदि कुंद कुंदाचार्य देव का माल स्पेशल होता, वो माल अमृतचंद्राचार्य के पास में नहीं होता, वो माल वैसा माल योगेंदु देव के पास में नहीं होता, वैसा माल ब्रह्मदेव सूरी के पास में नहीं होता, तब तो हम कह देते कि यार ये तो विदेशी माल है। लेकिन वही माल है तो हम क्या कहेंगे, एक जैसा ही हो गया ना। देखिए वहां सब कृत्रिम चैत्यालय हैं और सब विदेश क्षेत्र की वर्तमान रचना के अनुसार बनाए गए हैं। क्योंकि जब भरत क्षेत्र में भोग भूमि की रचना का अंत हुआ, तीसरे काल का समापन, भोग भूमि समाप्त हो रही थी, धीरे धीरे रचना अंत हो रही थी और कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ। उस समय ये रचना नहीं थी, यहाँ पर कल्प वृक्ष समाप्त हो रहे थे, रचना नहीं थी, नहीं मंदिर नहीं थे, प्रतिमाएं नहीं थी, दर्शन नहीं थे। भोग भूमि के जीव दर्शन थोड़ी ना करते, पहले दूसरे तीसरे काल में, तीसरे दूसरे पहले काल में, ये 6 कालों में माने 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक, 18 कोड़ा कोड़ी सागर के काल में दर्शन नहीं थे, लेकिन आत्मदर्शन जरूर थे। उनमें भी कोई सामर्थ्यशाली यदि होता तो वो जरूर दर्शन कर सकता था। देखो जब आदिनाथ तीर्थंकर अवतीर्ण हुए तीसरे काल के अंत में, उस समय प्रजा के लोगों को कर्म भूमि की रचना का हाल ज्ञान नहीं था, उनको पता नहीं था। जब ऋषभ देव स्वामी हुए थे तो लोगों को पता ही नहीं था। अतएव भगवान आदिनाथ प्रभु ने इंद्र को आज्ञा दी, शब्द थोड़ा सा गलत छपा है, सुधार लीजिएगा। इंद्र को आज्ञा दी उन्होंने, ऋषभ देव स्वामी ने, कि जिस प्रकार रचना विदेश क्षेत्र में है उसी प्रकार की रचना यहाँ पर भी करो, जिससे कि प्रजा का कल्याण हो। यहाँ भी मंदिर बनाने का आदेश दिया। वहाँ कैसे दर्शन करते हैं लोग, प्रतिमाएं किस तरह से बनती हैं। तो जिन कल्प वृक्षों से प्रजा के जीवन का निर्वाह होता था वे नष्ट प्राय हो चुके थे। कर्म भूमि जब शुरू हुई, तीसरे काल के अंत की बात कर रहे हैं, इसलिए प्रजा के लोग क्षुधा से पीड़ित होकर आजीविका के उपायों को पूछने के लिए भगवान ऋषभ देव के पास पहुँचे, राजा ऋषभ देव के पास पहुँचे। भगवान ऋषभ देव ने इंद्र के द्वारा विदेश क्षेत्र के अनुकूल प्रजा को असी मसी कृषि वाणिज्य आदि जीविका के 6 कर्मों का उपदेश दिलवाया। इंद्र के द्वारा उपदेश दिलवाया उन्होंने, खुद ने भी उपदेश दिया, ऐसा भी कह सकते हो आप। ये सारी बातें राजा ऋषभ देव की है। जिन मंदिर बनवाना, प्रतिमाओं की स्थापना करना आदि धार्मिक क्रियाएं भी समझाई भगवान ऋषभ देव स्वामी के निर्देशन में। किसके द्वारा? ऋषभ देव भगवान के निर्देशन में, इंद्र के द्वारा, क्योंकि इंद्र में तो सामर्थ्य है। देखो लिख रहे हैं, भगवान की आज्ञा अनुसार इंद्र ने जनता को सब रचना स्पष्ट समझाई, क्योंकि इंद्र अवधि ज्ञानी,
मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान होते हैं और द्वादश अंग के पाठी होते हैं। अतः उसके द्वारा प्रचार शीघ्र हुआ, ज्ञान भी था, योग्यता भी थी और प्रचार करने की सामर्थ्य भी थी, और इंद्र के पास में तो रिद्धियां भी बहुत सारी है, तो फटाफट खूब उसने प्रचार प्रसार कर दिया। जिस प्रकार के चैत्यालयों या प्रतिमाओं की रचना उस काल में जनता को समझाई गई थी, ऐसी ही रचना यहां पर मौजूद है। माने जो वर्तमान में जिन मंदिर दिखाई दे रहे हैं, ये लगभग उसी तरह की रचनाएं हैं। थोड़े थोड़े से परिवर्तन तो होते रहे कालक्रम के अनुसार, और फिर कई बुद्धिमान लोग भी आ गए तो उन्होंने भी अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो थोड़े थोड़े परिवर्तन जैसे भी दिखाई देते हैं। लेकिन जिन मंदिर कैसा होना चाहिए, वेदियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए, जब प्रतिमा विराजमान हो तो प्रतिमा से वेदी की साइज कितनी होती है, वेदी का शिखर कैसा होता है, ऊपर वो शिखर किस तरह के बनते हैं, ये बिल्कुल पूरा व्यवस्थित विधान है इनका, और प्रतिष्ठा ग्रंथों में दिया है, हमने पढ़ा है। माने आप यदि उसमें पढ़ेंगे तो एक एक बात बहुत बारीकी से दी गई है, ऐसा होना चाहिए, इतना बड़ा, यहाँ तक कि मंदिर की साइज यदि ये हो तो प्रतिमा इस साइज की होनी चाहिए, इस तरह तक का वर्णन है। इतना बड़ा दर्शन करने का एरिया यदि इतना है तो वेदी इतनी बड़ी, वेदी यदि इतनी बड़ी है तो प्रतिमा इतनी बड़ी, यदि एक प्रतिमा है तो इतनी, 3 हैं तो इतनी, 5 हैं तो इतनी, अलग अलग तरह से वो सब विधान उनका बहुत डिटेल में चर्चा। छत्र कितना ऊपर होना चाहिए, दृष्टि किस तरह से होनी चाहिए, ये सब बातें हैं। तीर्थंकरों के ऋषभ देव भगवान की यदि अपन बात करें तो उनके पहले प्रतिमाएं नहीं थी। भोग भूमि के जीव भोगों में ही मस्त रहने वाले, उन्हें कहाँ सुध-बुध, और कदाचित कोई उत्तम भोग भूमि वगैरह के, यदि यहाँ की बात नहीं करें, उत्तम भोग भूमि वगैरह की बात करो तो जम्बू शालमली वृक्ष के दर्शन करने के लिए चले जाएं अकृत्रिम जनालयों के। बाकी यहाँ तो कोई व्यवस्था थी नहीं इस तरह की, इसलिए वो जो भोग भूमि का काल है वो काल भी कोई बहुत अच्छा काल नहीं है। उस भोग भूमि के अच्छे काल में भोग भूमि दर्शन तक नसीब नहीं होंगे, काहे के भोग भूमि। और ये भी ऐसा भी कह सकते हैं अपन, भोगों में काल बिताया जनवाणी बोले छे, अब क्या करो, दर्शन नहीं मिलेगा तुम्हारे, क्या पाए कर मानुष्य योनि भी, पाए कर मानुष्य योनि भी, हो जी भोगों में काल गवाया, जिन वाणी बोले छे, हो जी भोगों में काल गवाया, जिन वाणी बोले छे। क्या पाए कर मानुष्यों ने भी क्या किया, उन्होंने भोग भूमि में किया क्या, यही तो किया है, और क्या है, भोगों में काल, भोगों में काल। अरे पल्लियों की आयु होती है, 1 पल्ले, 2 पल्ले, 3 पल्ले, उत्तम भोग भूमि में 3 पल्ले की आयु, और किया क्या, सब भोगों के अंदर काल बिता दिया। क्या देखिए क्या लिख रहे हैं आगे, ये कह रहे हैं तो ऋषभ देव का काल आया तो ऋषभ देव साक्षात ब्रह्मा के जैसे हुए इस धरती पर। मैंने ऋषभ देव स्वामी के लिए ब्रह्मा शब्द का प्रयोग किया है, शंकर शब्द का प्रयोग किया है, क्या आदि ब्रह्मा कहकर के पुकारा है, पुरुषोत्तम कहकर के पुकारा है, नारायण कहकर के पुकारा है उन्हें। भक्तामर स्तोत्र के श्लोक पिछले कुछ दिनों से बराबर याद आ रहे हैं, आज फिर एक श्लोक बोल लेते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात्, दातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात्, व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बोलो क्या लिख दिया है, गजब की बातें हैं। दाता सी धीर शिव मार्ग, हे भगवान आप ही विधाता हो, गजब हो गया भैया, क्या गजब हो गया, आप ही विधाता हो। आदिनाथ भगवान के लिए कह रहे हैं जैन साहब, वही ब्रह्मा है। आपको जैन साहब कहता हूँ, सभी जैन साहब हैं वैसे तो यहाँ, क्या लेकिन फिर भी क्या है। तो ये जो है, ये जो ब्रह्मा
ये भगवान ऋषभदेव स्वामी आप ब्रह्मा हैं। क्यों है साहब ब्रह्मा? अरे क्या बात कर रहे हो साहब, ऋषभदेव को ब्रह्मा? हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि इसके जन्मदाता हैं इस कर्म भूमि के। सृष्टि का विधान यदि वर्तमान युग में किसी के द्वारा लिखा गया तो ऋषभदेव स्वामी के माध्यम से लिखा गया, इसलिए वे ब्रह्मा हैं। माने ऋषभदेव भगवान के माध्यम से ये बातें जो बताई गई, जो समझाई गई, लिखा धाता सिधीर शिव मार्ग विधेर विधानात। हे भगवान, इस युग में यदि सबसे पहले किसी जीव ने मुक्ति का मार्ग बताया है, मुक्ति के मार्ग का निर्माण किया है, अनुसंधान किया है, शोध खोज की है, सबसे पहले यदि इस युग में किसी ने किया है तो वे ऋषभदेव भगवान हैं। क्या सबसे पहले केवल ज्ञान किसको हुआ? उनके। बस मुझे पता था, इसीलिए तो प्रश्न पूछा था मैंने। क्या? आदिनाथ भगवान को, ऋषभदेव स्वामी को सबसे पहले यदि इस युग में केवल ज्ञान हुआ तो ऋषभदेव स्वामी को हुआ है। मोक्ष कौन चले गए? अरे बोले क्या, कोई बात नहीं। मोक्ष कौन चले गए? क्या पहले ओपनिंग बैट्समैन तो यही थे ऋषभदेव। क्या शतक भले ही सामने वाले ने लगा लिया हो पहले, कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया। तो अब ये भले ही वो अनंत वीर्य जो थे इनके ऋषभदेव स्वामी के सुपुत्र, इनके बेटे थे ऋषभदेव के, राजा ऋषभदेव के सुपुत्र थे अनंत वीर्य, वे इनसे पहले मोक्ष चले गए। क्या लेकिन केवल ज्ञान तो ऋषभदेव स्वामी के केवल ज्ञान के पहले तो किसी को ABCD नहीं पता थी जैन धर्म की। क्या कोई कुछ नहीं समझता था। इन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जगत के जीवों को समझाया। फिर उसके बाद में अनंत वीर्य के बाद में फिर बाहुबली आदि मोक्ष गए। बाहुबली स्वामी भी मोक्ष चले गए ऋषभदेव स्वामी से पहले ही। कितने ही जीव, क्योंकि ऋषभदेव भगवान तो 1000 वर्ष तो कुछ नहीं है, इसको तो छोड़ दो, 1 लाख पूर्व, 1000 वर्ष कम, 1 लाख पूर्व तक वे ऋषभदेव स्वामी उपदेश ही देते रहे, उपदेश ही देते रहे, उपदेश ही देते रहे। अब देख लो, आप हम देते रहेंगे, आप पहले चले जाओगे। क्या तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम ही जाएंगे पहले, उपदेशदाता पहले जाएं, ऐसा कोई नहीं। ये तो भाई साहब ऐसा ही है। क्या कोई भी कभी भी जा सकता है। मतलब ऋषभदेव स्वामी तो 1000 कितना समय होता है, एक पूर्व की बात करो, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व है, ऐसे 1 लाख माने 70,56,000 करोड़, उसके बाद में 1 लाख 70,56,000 करोड़। क्या एक बार वर्ष, फिर 70,56,000 करोड़ वर्ष दूसरी बार, फिर 70,56,000 करोड़ वर्ष तीसरी बार, फिर 70,56,000 करोड़ वर्ष चौथी बार, ऐसे 1 लाख बार पूरे हों, 99,000 बार पूरे हों। क्या नहीं, 1 लाख बार क्या, ये तो लाख बार ही पूरे करने पड़ेंगे, 1000 वर्ष ही तो कम है। क्या आप सोचो जरा, इतना लंबे टाइम तक ऋषभदेव स्वामी सिर्फ उपदेश 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 देते रहे, और पीछे से जीव हर 6 महीने 8 समय में 608 विदेश क्षेत्राधिक को मिला करके यहाँ से भी मोक्ष जाते रहे। हर 6 महीने में 200-400 तो जाते ही होंगे, 100-200 तो जाते ही होंगे भरत क्षेत्र से भी। क्या 5 भरत है, 5 ऐरावत है, विदेह है, हाँ तो 150 तो हर 6 महीने में मामूली बात है, इतना तो होता ही होता होगा। देखो क्या कहें, ये लिख रहे हैं आगे। अभी ये कह रहे हैं ये सब जो मूर्तियां बन गई, चल गई, प्रचलन में आ गई, जो लोग ये मानते हैं कि मूर्ति पूजा जैनों ने अभी कुछ दिनों से चलाई है, लोगों को ऐसा लगता है अरे यार मूर्ति पूजा अभी से बनी है, अभी से चली। अरे क्या बात कर रहे हो, अभी से चली है? हम तीसरे काल की बात कर रहे हैं। तुम 30 साल की बात समझ रहे हो, 300 साल की बात समझ रहे हो, 3000 साल की बात समझ रहे हो? हम कह रहे हैं तीसरे काल से बनती आ रही है प्रतिमाएं। भरत चक्रवर्ती ने बनाई, अभी हमने आपको कहा, त्रिकाल 24 की स्थापना की उन्होंने। कह रहे हैं कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लोग ऐसा, अरे ज़्यादा समय की नहीं है, मूर्तियां तो अभी अभी बनती रहे। क्या बात कर रहे हो आप? ये मूर्ति पूजा जैनों ने अभी कुछ दिनों से चलाई है, ऐसा नहीं है, यह उनका भ्रम है।
निष्पक्ष, यदि वे निष्पक्ष दृष्टि से जैन सिद्धांतों को पढ़ें तो उनको प्रतीत हो जाएगा कि ये धार्मिक क्रिया कर्म भूमि की आदि से चली आ रही है, वो साधारण नहीं है भाई साहब। और जैनियों का ये जो मूर्ति पूजा का जो विधान है ये बहुत प्राचीन है। और ये मैं तो यहाँ तो इन्होंने प्रमाण दिए हैं, हम तो तीसरे काल की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि लौकिक दृष्टि से भी वर्तमान दृष्टि से भी यदि बात की जाए तो मैं ये कह सकता हूँ जैन इतिहास इतना समृद्ध है, इतना सॉलिड है कि आज भी यदि खुदाई में कहीं कोई प्रतिमाएं मिलती है तो पूरी धरती पर सिर्फ और सिर्फ जैन प्रतिमाएं खुदाई में प्राप्त होती है। कहीं भी ऐसा होता ही नहीं है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति की भी यदि कहीं प्रतिमाएं देखेंगे तो वहां से आपको खुदाई में भी जैन प्रतिमाएं मिलेगी। आपको 2-2 हजार वर्ष पुरानी, इधर चले जाओ आप ललितपुर देवगढ़ इधर, तो आपको कहाँ प्रतिमाएं खुदाई में मिली साहब। किसी का मुसलमान का घर था, वहां जमीन खोदी, नींव खुद रही थी, अब जैन प्रतिमाएं मिल गई, कहीं यहाँ मिल गई। राजस्थान के अंदर कितनी प्रतिमाएं, जहाँ देखो वहाँ प्रतिमाएं मिलती है, जैन प्रतिमाएं, जैन प्रतिमाएं। इसका मतलब क्या है, पुराने समय में जब ये संस्कृति खत्म हो गई थी, क्या पुरानी संस्कृति थी, तो उस काल में, उस समय में विध्वंस हुए होंगे, धरती उलट पुलट हुई होगी, प्राकृतिक उपद्रव हुए होंगे जो भी, तो ये जैन प्रतिमाएं धरती के अंदर चले गई। आज भी खुदाई के अंदर प्रशस्ति लिखी हुई मिलती है, इतनी पुरानी पुरानी प्रतिमाएं, चौथे काल की प्रतिमाएं मिलती है। यदि उस पाषाण का निर्माण और निर्माण कला आदि की दृष्टि से विशेषज्ञ देखें तो कहते हैं 3-3 हजार वर्ष पुरानी प्रतिमाएं हैं, 4-4 हजार वर्ष पुरानी प्रतिमाएं हैं, ये तो चौथे काल की प्रतिमाएं हैं, ऐसा कहा जाता है। आपको कहीं गणेश जी की प्रतिमा नहीं मिलेगी खुदाई में, आपको कहीं और प्रतिमाएं नहीं मिलेगी दूसरे देवी देवताओं की। क्या हम सोचना जरा, देखना जरा, मैं जो बात कह रहा हूं इस बात में आपको दम दिखता है या नहीं? थोड़ा सा आपको कहीं भी दूसरी परंपराओं की, जैन संस्कृति को छोड़कर दूसरी परंपराओं की प्रतिमाएं आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है जो उपलब्ध वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं वे तो है ही। अरे पुराने दक्षिण भारत में चले जाओ, खंडर मिलेंगे आपको, तो वहां भी आपको जैन प्रतिमाएं मिलेगी। पुराने से पुराने समय में चले जाओ तो आपको वो कन्वर्टेड मिलेगी वे प्रतिमाएं, उनको कन्वर्ट कर दिया गया है, उनके ऊपर आंख कान नाक लगा दिए गए हैं, उनके ऊपर कुछ अलग कारीगरी कर दी गई है, लेकिन वो प्रतिमा तो जैन प्रतिमा थी, ऐसा मिलता है। ये तिरुपति वगैरह की प्रतिमा के संदर्भ में और सब कितने कितने उल्लेख मिलते हैं। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में, तिरुपति में, क्या बहुत जगह पर, क्या आप वहाँ जाओ जरा, वहाँ देखो प्रातः काल के समय में, जिस समय उनका वो सब परिवर्तन का समय होता है, तो उस समय अभिषेक वगैरह वो दिखाते नहीं है, आम आदमी को वहाँ अलाउ नहीं करते हैं वे। लेकिन आप यदि देखेंगे तो आपको बिल्कुल वो प्रतिमा आपको अपने नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा मिलेगी। नेमिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान से प्राचीन प्रतिमाएं, ये इतिहास है जैनों का। देखिए कब से चली आ रही है, बहुत प्राचीन काल से, कर्म भूमि के प्रारंभ से चली आ रही है। बालाजी है ना, मीनाक्षी मंदिर, सब लिख रहे हैं जहाँ जहाँ का जो भी होगा। देखिए एवं महाजन परिग्रहित हैं, ये सारी बातें महाजन परिग्रहित है, मतलब सज्जन पुरुषों के द्वारा मानी गई है, अर्थात बड़े बड़े पूज्य पुरुषों द्वारा विधेय है, ग्रहण करने योग्य बातें हैं। ऐसा नहीं है आज में क्या होता है मंदिर से, क्या होता है दर्शन से, हाँ सब यही दर्शन है, अपने मन मंदिर में यही बस अपना, तो मन शुद्ध तो क्या कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा है, ऐसी कहावतें ऐसी चलती है। लोग इस तरह की कहावतें बोलते हैं, क्या है मंदिर, मंदिर सब यही मंदिर है भैया, हमारा मन मंदिर है, क्या घर एक मंदिर, क्या ऐसा लगता है हमारे को। तो ये सब ऐसे शिथिलाचारियों के द्वारा दिए गए तर्क हैं भाई साहब, जो मंदिर नहीं जाना चाहते। कौन उठे, कौन तैयार हुए, कौन प्रक्षाल करे, कौन कपड़े बदले, कौन धोती दुपट्टा पहने, क्या ऐसे ही लगता है अरे ठीक है कोई बात नहीं, हाँ सब हो रहा है, सब कर ले, अपन तो पीछे खड़े खड़े देखते रहेंगे। अरे नहीं भाई, ये कह रहे हैं ये पूज्य पुरुषों द्वारा विधेय है, अतएव पूज्य परिग्रहित ये मार्ग परम श्रद्धेय है। प्रतिमा उन पूज्य धर्म तीर्थ के प्रवर्तक तीर्थंकरों की स्मारक है एक प्रकार से,
उनकी स्मृति स्थल है। स्मारक क्या होता है? कोई स्मारक बनाया, किसी की स्मृति में बनाया गया, ऐसा होता है ना, इनकी स्मृति में बनाया, इनकी स्मृति में बनाया, तो वो उस स्मारक में पहुंचने पर उसकी याद आती है। तो ऋषभदेव स्मारक है। अभी अच्छा नहीं लगे, से शब्द अपने को ऐसे बोलते नहीं है कभी अपन, लेकिन ऋषभदेव मंदिर माने ऋषभदेव स्मारक, ऋषभदेव स्मृति गृह। क्या? महावीर जिन मंदिर, इसका मतलब भगवान महावीर स्वामी स्मृति गृह, स्मृति क्षेत्र। वहां महावीर स्वामी जिन मंदिर में पहुंचने पर हमें महावीर भगवान की याद आनी चाहिए, वो उनके स्मारक हैं। ये लिख रहे हैं, जिनके पवित्र नाम के स्मरण से, ओहो, अब देखो जरा देखो तो सही क्या क्या चमत्कार हुए हैं भूतकाल में। जिनके पवित्र नाम स्मरण से, जिनके पवित्र नाम के स्मरण से श्रीपाल जैसे कुष्ठी का कुष्ठ रोग दूर हो गया। महाराज साहब क्या लिख रहे हो आप? क्या सही लिख रहा हूं? तुम ये समझ लेना कि सिद्ध चक्र विधान से नहीं हुआ था। क्या? उनके नाम स्मरण मात्र से हुआ है, स्वयं के पुण्य स्मरण से हुआ है। इसलिए नहीं हुआ था कि मैना ने विधान रचा दिया था और मेरा दूर हो गया था। महाराज साहब क्या लिख रहे हैं बोलो? माने प्रमाण के स्वरूप भी इन्होंने ये नहीं लिखा कि वो उनका विधान रचाया और विधान से ये हो गया। इन्होंने यहाँ ये लिखा कि भक्ति के प्रभाव से, पुण्य स्मरण से, नाम स्मरण से, प्रभु के प्रति भक्ति की भावना से, 1 2 नहीं 4 6 उदाहरण दिए। देखो आप फटाफट। वादीप सिंह जैसे रोगियों का रोग दूर होकर स्मरण मात्र से स्वर्णमय कांतिमान शरीर हो गया। ओहो, वादीप सिंह मुनिराज, वादीराज नाम था। शरीर में कुष्ठ हो गया था। दोनों अलग अलग हैं। वादीप सिंह सूरी अलग हैं और वादीराज मुनिराज अलग है। वादीप सिंह सूरी अपने क्षत्र चूड़ामणि वाले थे। क्या? और ये वादीराज मुनिराज हैं, इनके शरीर में भी कुष्ठ रोग हो गया था। क्या? तो ये कहते हैं भक्ति की भावना, भक्ति का प्रभाव और सब दूर हो गया। तो घटना आती है और शरीर में रोग हो गया और देव लोग परीक्षा लेने के लिए आए। वादीराज मुनिराज के शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, मुनि अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं। स्वर्ग से देव लोग आ गए परीक्षा लेने के लिए और 2 देव, उनके त्याग, तपस्या और साधना की चर्चा चल रही थी। और फिर क्या हुआ? उन्होंने जाकर के सब रोगों की दवा है हमारे पास में, ऐसा कहते हुए इधर से उधर आसपास में घूमने लगे। और महाराज जब ध्यान से विचलित हुए कि महाराज हम आपके कुष्ठ रोग को दूर कर सकते हैं, हमारे पास में ऐसी औषधि है, हम आपके रोग को दूर कर सकते हैं। कि वत्स, तुझे पता ही नहीं है मेरे रोग कौन सा है। ये महाराज साहब तो दिख रहा है कि अरे हमारे रोग के दूर करने की औषधि तेरे पास में नहीं है। उस औषधि को तो, हमारे तो रोग जन्म जरा मरण का है। क्या कहा उन्होंने? कि तू कौन से रोग की बात करता है? कि महाराज कुष्ठ रोग हो तो रहा है कि नहीं? नहीं, हमारे तो जन्म जरा मरण का रोग है। तो पता है देवों ने क्या जवाब दिया? कि महाराज इस रोग की औषधि तो आप ही के पास है। क्या? इसका इलाज तो आप ही जानते हो, हम क्या बताएं आपको। क्या? असली रूप में प्रकट हो गए देव लोग, वंदन किया उन्होंने। ये लिख रहे हैं, स्वर्ण कांतिमय शरीर हो गया, जिनकी पवित्र भक्ति से, अरे प्रभु की भक्ति से, जिनकी पवित्र भक्ति से धनंजय कवि के पुत्र का सर्प विष दूर हो गया। बोलो, भक्ति कर रहे थे, विषापाहार की रचना की उन्होंने, भक्ति कर रहे थे, बेटे को सांप खा गया और सांप ने डस लिया और सूचना भिजवाई। अभी कहाँ भक्ति से नियम लेकर के बैठे, प्रतिज्ञा लेकर के बैठे अपनी भक्ति में, उसकी पत्नी ने, सेठानी ने ला करके वहीं धर दिया सामने, लो संभालो इसको। क्या जहर खा? अब बोलो, ये कैसी घटना है ये, सोचो जरा ये। लेकिन आत्मविश्वास, उनका भक्ति का प्रभाव, सर्प का विष दूर हो गया। लेकिन कोई ऐसी गलतफहमी में मत रहना कि आपके बच्चे का उतर जाएगा। मैं मतलब, मेरा कहने का मतलब, जो बात जैसे ही तो घटना घट चुकी है इसलिए बता दिए, नहीं घटती तो नहीं बताते। इसमें क्या है? माने नहीं घटती तो नहीं बताते कि वे, मतलब फिर ऐसा उदाहरण देते आपको कि देखो आप वो बनारसी दास जी के बेटे मर गए, क्यों? बनारसी दास जी में भक्ति नहीं थी क्या? फिर उनके बच्चे क्यों नहीं बचे? मरना था तो मर गए, बचना था तो बच गए।
बच जाएंगे तो हम कहेंगे भक्ति का प्रभाव था, मर जाएंगे तो हम कहेंगे उनकी आयु थी। क्या कहेंगे? लेकिन ज्ञानी श्रद्धानी व्यक्ति उससे विचलित नहीं होता है। असली बात तो ये है, मूल मुद्दे की बात तो देखिए, जिसकी भक्ति से सीता का प्रज्वलित अग्नि कुंड जल प्रवाह रूप में परिवर्तित हो गया। ओह, सीता का अग्नि प्रवाह, ये सब जो अग्नि का कुंड था, भक्ति थी हृदय में, भक्ति के परिणाम थे, भक्ति की भावनाएं थी, वो जल कुंड में परिवर्तित हो गया। इसलिए सच्चे आत्मविश्वास से शिक्षा दे रहे हैं, सच्चा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मश्रद्धान होना चाहिए। बात तो श्रद्धा की है। भव्य प्राणियों को तीर्थंकर भगवान की आकृति प्रतिमाएं, तीर्थंकर भगवान की आकृति प्रतिमाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। उन जैसी ही होगी उनकी प्रतिमाएं, ये पूजनी चाहिए, जिससे कि सम्यक दर्शन उत्पन्न होकर वास्तविक सुख प्राप्त हो सके, सम्यक दर्शन हो सके, सच्चा सुख प्राप्त हो सके। और कहा भी है, सुनना जरा, भक्ति की महिमा बतलाने वाला ये 2 पंक्तियां दर्शन स्तुति से ली गई है। लिखा है, जिन्हें भक्ति सदास्तु में सम्यक्त्वमेव संसारे वारणम मोक्ष कारणम। भगवान जिनेंद्र की भक्ति से, क्या भगवान जिनवर की भक्ति मेरे हृदय में सदा रहे, जिसके द्वारा संसार के दुखों का नष्ट करने वाला सम्यक दर्शन उत्पन्न हो। समझना क्या लिख रहे हैं आचार्य देव, क्या प्रमाण दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि चढ़ जा बेटा सूली पे भला करे भगवान, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, भगवान बैठे हैं, तू चिंता मत कर, भगवान भला करेंगे, अरे ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? भक्ति के प्रभाव से पूज्यपाद स्वामी के नेत्रों में ज्योति आ गई थी। ये लिख रहे हैं यहां पर, ऐसी भक्ति। और भक्ति कहां? भक्ति पैरों में नहीं होती है, भक्ति हाथों में नहीं होती है, भक्ति जवान में नहीं होती है। ये कह रहे हैं भक्ति मेरे हृदय में सदा रहे। क्या, कहां रहे ये भक्ति? भगवान जिनेंद्र की भक्ति मेरे हृदय में सदा रहे। हृदय में तो भक्ति है नहीं और ऊपरी ऊपरी भक्ति करता है, उससे क्या होगा? अंदर की भक्ति कार्यकारी है, हृदय में भक्ति का परिणाम है या नहीं है? हृदय में अरे भक्ति का परिणाम आए बिना रहता नहीं है, यदि उनके सच्चे स्वरूप को समझे तो। अभी तुझे भक्ति नहीं है तो भिखारी है, भोगों का भगत है। क्या, कैसे मोक्ष की प्राप्ति होगी? तो भगवान की भक्ति नहीं करो। अरे 100 वैसे पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन इसने चक्कर लगाना बंद नहीं किया कि तेरे जो चक्कर लग रहे हैं ना, ये चक्कर भगवान की भरोसे नहीं लग रहे हैं, तेरे इसलिए लग रहे हैं कि मेरा कोई काम हो जाएगा भगवान। 108 चक्कर लगाऊंगा तेरे प्रभु, तो किस लिए हो रहे हैं बता? माने भगवान की जो भक्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भगवान की भक्ति किस लिए कर रहा है ये बता। हृदय में भक्ति होनी चाहिए, तो स्वार्थ दिखाई दे रहा है। इससे क्या होगा? जिसके द्वारा, इस भक्ति के द्वारा संसार के दुखों का नष्ट करने वाला भगवान नहीं है। गलत फहमी में मत रहना कि साहब महाराज साहब ने लिखा है, साहब संसार के दुखों को नष्ट करने के लिए भगवान की शरण में जाओ, है भगवान की भक्ति करो साहब। तो मैं तो खूब भक्ति कर रहा हूं, मैंने तो और लगा लिए, मेरा थोड़ा गला थक जाता है तो बुला लिए, मैंने गाने के लिए बिठाया, बजाने के लिए बुलाया, माइक वालों को, साज वालों को, म्यूजिक वालों को, संगीत वालों को, पार्टी बुला ली हमने, वो खूब गाते, सब चलता है, सब हो रही है, सब भक्ति हो रही है धमाधम। कि नहीं भाई, अखंड पाठ हो रहा है। क्या, अब उसमें पाठ तो अखंड ही है, पाठ अखंड है और प्रभु अखंड है। करने वाले तो सब खंड खंड हैं, करने वाले तो टाइम बांट करके बैठते हैं। अखंड पाठ के अंदर प्रभु ही तो अखंड बैठे। प्रभु जी आप चिंता मत करो, आपको अखंड सुनाएंगे। कि अरे भाई तू क्या कर रहा है, क्या हमें अखंड सुनाएगा? सुनो, ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है संसार के दुखों को नष्ट करने वाला। ये कह रहे हैं सम्यक्त्वमेव संसार वारणम। सम्यक दर्शन ही एकमात्र ऐसा है जो संसार को वारने वाला होगा, संसार को नष्ट करने वाला होगा। ऐसा सम्यक दर्शन जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण में बैठने से, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से ऐसा सम्यक दर्शन हम सबके जीवन में प्रकट हो। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल जो प्रकरण आने वाला है वो मंदिर बनावें या जीर्णोद्धार करावें, दोनों में क्या ज़्यादा विशेष पुण्य लाभ का हेतु बनता है, ये सुंदर प्रकरण कल आने वाला है। इसकी चर्चा कल करेंगे यथा समय। अभी जनवाणी स्तुति।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाणों का मंत्र। णमो हरिहंत, णमो सिद्धांत, णमो बचाय, णमो